महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी भक्त को निराश नहीं होना चाहिए। भक्त को निराश नहीं होना चाहिए। उसे ईश्वर भक्ति का अभ्यास निष्ठापूर्वक नित्य करते जाना चाहिए। कभी न कभी उस प्रभु के दर्शन उसे अवश्य होंगे। कृपा केवल मांगने से नहीं होगी, कृपा केवल मांगने से नहीं होगी, कृपा पात्र बनना चाहिए। तब बिना मांगे ही कृपा मिलती रहेगी। टीले पर पानी बरसने से भी गहरे में जाकर पानी जमा होता है। इसलिए अपने को पात्र बनाओ, अपने को पात्र बनाओ। आप लोग यदि हमारे सत्संगियों को नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा, उसके मुताबिक नहीं चलिएगा, तो कुछ काल के लिए वैदिक सनातन धर्म विलुप्त हो जाएगा। लेकिन कभी न कभी फिर इस ज्ञान का उदय होगा। किसी न किसी महापुरुष का अवतार होगा और तब संतों के मत का अर्थात वैदिक धर्म का प्रचार होगा। लोग इस धर्म को अपनाएंगे। भजन में ये दो बड़े विघ्न हैं। एक तो आलस, भजन में आलस फट दक चलने श्री सदगुरु। भजन में ये दो बड़े विघ्न हैं। एक तो आलस और दूसरा गुणावन। गुणावन आता जाए, हटाते जाओ। जैसे श्रावण भाद्र महीने में गंगा की धारा में घास कूड़े बहते रहते हैं, किंतु स्नान करने वाला घास फूस को हाथ से हटाकर डुबकी लगा लेता है। उसी तरह मन की धारा में बहुत सी चीज़ें बह बह कर आती हैं, उनको हटाकर डुबकी लगाइए और ध्यान कीजिए। ध्यान अभ्यास में जिनका मन नहीं लगता है और जो मन को फेर ध्यान में नहीं लगाते हैं, वे ध्यान में उन्नति नहीं कर सकेंगे। मन के दूसरे सारे ख्याल को छोड़कर ध्यान करना होता है। अनेक जन्मों के संस्कार के कारण मन जहाँ जहाँ घूमता है, इसको बारंबार रगड़ के द्वारा ध्यान में लगाना चाहिए। जो संत वाणी का अनादर करे उस पर विश्वास न लावे और इसके मर्मज्ञों से इसका मर्म विधिवत न जाने, उनके लिए तो कहना ही क्या है। वे तो रामचरितमानस के इस चौपाई को चरितार्थ करते हैं। हो ही उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। ऐसे लोग इस देश में जन्म लेकर के भी यहाँ की वास्तविक संस्कृति से वंचित हैं। सदाचार के पालन लगे रहने से नैतिकता का पतन नहीं होगा और जनता में नैतिकता की बढ़ती से संसार सुखी हो जाएगा। यदि सदाचार से गिरे तो नैतिक पतन वालों को संसार में चैन कहाँ। परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे? परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे? सो जानो और आज कल कह कर टालो ने अखनी ने बाद में नहीं कहते। बहुत आदमी कहते हैं अभी ने इतने हरवरी कथे में। बहुत आदमी कहते अखनी इतने हरवर नहीं करना चाहिए। कहते हैं परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे? सो जानो और आज कल कह कर टालो नहीं। मौत सबके सिर पर है, सदगुरु की शरण में जाओ। सदगुरु की शरण में जाओ।
सदगुरु से युक्ति जानो, मतलब दीक्षा लेकर के युक्ति जानो, भजन भेद लीजिए, युक्ति जानो और अभ्यास करो। ईश्वर भक्ति रूप जो प्रचंड ज्योति है, उसके उदय होने पर सब ज्ञान हो जाता है। इसलिए ईश्वर भक्ति में सब कोई संलग्न होइए। श्री सद्गुरु, इसलिए सब कोई ईश्वर भक्ति में संलग्न होइए। सर्वव्यापी को पाने के लिए प्रेम से ध्यान लगाओ। आप अपने अंदर रहते हैं, ईश्वर भी तुम्हारे अंदर है। बाहर भागने की जरूरत नहीं, अंदर भागो। केवल प्रार्थना ही करो, देखने का काम नहीं करो, कैसे होगा? प्रार्थना भी करो और देखने का काम भी करो। भजन का संस्कार एक जन्म में पूरा नहीं होने पर दूसरे जन्म में पूरा कराता है। यह गुण संस्कार में होता है। जो सत्य में रहता है वह अध्यात्म रहता है, जो अध्यात्म नहीं रहता वह सत्य में नहीं रहेगा। जो सत्य धर्म को छोड़ेगा वह गिरता पड़ता रहेगा। इसलिए सत्य को नहीं छोड़ो। अनहद ध्वनि कहाँ शुरू होती है? आज्ञा चक्र में दोनों आँखों के मुकाबले अंदर में ईश्वर की ओर से आज्ञा मिलती है, शब्द मिलता है। संत होना जितना कठिन काम है, उतना कठिन संसार में और कोई काम नहीं है। जो आदमी सत्य बोलता है और सत्य को पकड़े रहता है, उस पर ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको बहुत सुख होता है। राजा हरिश्चंद्र को अधर में राज मिला। कहाँ मिला राज? राजा हरिश्चंद्र को अधर में राज मिला। अधर में धर्म के वास्ते इस तरह लोग दुख उठाते हैं। ध्यान भजन करते रहिए, भरोसा रखिए, एक न एक दिन श्री सद्गुरु ध्यान भजन करते रहिए, भरोसा रखिए, एक न एक दिन अवश्य मोक्ष मिलेगा। क्या मोक्ष दिलाएगा? मोक्ष दिलाएगा अपना प्रयास और गुरु की दया। एक सच्चाई और दूसरे संतोष को कभी नहीं छोड़ो। सच्चाई और संतोष को धरे रहोगे तो संसार के सभी सुखों को पाओगे। संत मत सिखलाता है ईश्वर की प्राप्ति और अपने उद्धार के लिए ध्यान करो। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संतान। संत मता कर भेद रे भाई, गाई गाई दिन न समझाई, जो जाने सो करे अभ्यासा, सत्य चित्त करी करे जग में वासा। ईश्वर भक्ति में छोर को पकड़े रहना चाहिए। जैसे कुएं से पानी निकालने के वास्ते रस्सी से बांधकर बाल्टी कुएं में डालते हैं और छोर को पकड़े रहते हैं, तो बाल्टी के साथ पानी भी चलाता है। अगर छोर को छोड़ दें तो बाल्टी और रस्सी भी चली जाएगी और पानी भी नहीं मिलेगा। जो छोर को पकड़े रहेंगे अर्थात थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहेंगे, वे सफल मनोरथ होंगे। अपने अंदर शरीर में खोजो तब पाओगे। बाहर में अपनी खोज के लिए लाख कोई कोशिश करे, पता नहीं पा सकता। यह पता वही बता सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। जो साधु का संग करते हैं उनको इसका पता लग जाता है। गुरुमुखी बनो और निर्भय ध्यान लगाओ, उसको पाओगे। उसको गुरुमुखी मतलब भजन भेद लेना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए। श्री सद्गुरु जो ईश्वर भजन करेगा वह मनुष्य शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाएगा, क्योंकि ईश्वर का भजन दूसरे शरीर में नहीं होगा। इसलिए ईश्वर भजन करना चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए शरीर के अंदर गोता लगाना पड़ेगा। ऐसा साधन हो कि बाहर से साधक मर जाए, ऐसा साधक
जीवन मुक्त कहलाता है। पवित्र आचरण रखिए, पवित्र हृदय में चमक होती है, प्रकाश की झलक होती है। सबकी जड़ है झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए पर वह कड़वा नहीं हो। सत्य को मीठा बनाकर बोलिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनि करा। धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसा। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वतिक तृतीय सोपान अरण्य कांड से सुन रहे थे। नवधा भक्ति, नवधा भक्ति भक्ति हम लोग कहाँ से प्रारंभ करें? प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग। लेकिन भगवान श्री राम भक्ति घरे से शुरू करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। भगवान श्री राम जब सुबह मुड़ते थे ना, अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। और हम तमाम को ये करना चाहिए। हम तमाम सब जो हैं अपने घर में उठिए, किनको प्रणाम कीजिए? किनको करना चाहिए श्री सद्गुरु? माता पिता को प्रणाम कीजिए। और धरती माँ को भी प्रणाम कर लीजिए। नहीं करते हैं? पाँव रखने से पहले वही माँ है, पहले चरण उस पर नहीं रखें, उस माँ को नमन कर लें। अपने इष्ट को स्मरण कर लें, माता पिता को प्रणाम करें। और इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। इससे क्या होगा? मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए। असो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुपम। अगर हम लोग श्रद्धा से घर से भक्ति प्रारंभ करेंगे तो भगवान दूर, भगवान नजदीक में है। श्री सद्गुरु जर्रे जर्रे में वह परमात्मा है। भगवान श्री राम माँ सबरी को दर्शन दिए ना। गुरु ने कहा था, बेटी श्री सद्गुरु, बेटी मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन तुम करोगी। अभी नहीं, 14,000 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम का दर्शन तुम करोगे। और प्रभु श्री राम यहीं आएंगे, यहीं आएंगे। दीवार से हटना चाहिए ना। श्री सद्गुरु, मेरे गांव की बात है। श्री सद्गुरु, एक सत्संगी थे, दीवार में सटे हुए थे। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, दीवार से हट के, दीवार से हट के, श्री सद्गुरु।
रामायण जी का पाठ स्तुति किए, जैसे कहते सब संतन की बड़ी बलिहारी। शनिवार को साप्ताहिक मेरे गाँव में होता था, अब तो रविवार सोमवार 2 दिन करते हैं। और एक भक्त अपने आंगन में करवा रहे थे, हम लोग गर्मी का समय था, हम लोग आंगन में बैठे हुए थे, वो भक्त अपने बरामदे पर बैठे हुए थे और उनके मुख से निकलता धीरेन्द्र, तो हम उनको देखने लगे। तो क्या देखते, धारा प्रवाह आंसू बहा रहे, आंसू रो रहे, हम बीच बीच उनको देख रहे हैं, धारा प्रवाह आंसू। स्तुति के, गुरु विनती के, ध्यान के, रामायण जी का पाठ किए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरु भरी, बंदो गुरुपद पदुम परगाई पाठ किए। शांति संदेश पढ़ करके सुनाए और सब जो थे सब अपना अपना प्रवचन किए। और बरामदे पर बैठ हम बीच बीच में देख रहे थे, वो धारा प्रवाह से आ रहे। भजमन सतगुरु की आरती हुई, आरती होने पर कहते हैं श्री सतगुरु महाराज की जय। हम लोग भी आंख बंद किए, वो भी आंख बंद किए। जब आंख बंद करते हैं, आरती हुई, एकाएक उठ करके आए और धारा प्रवाह आंसू बहाते हुए और कहते धीरेन्द्र गुरु महाराज यही रास्ता देखेला, यही रास्ता देखेला। हाथ में लाठी छड़ी रह, टेढ़का लाठी रह, ऐठा आगे में खड़ा करके सबके देखे रह, सबके देखे रह। गुरु महाराज लग बैठे टालने कहलो, गुरु महाराज अला बैठियो टालने कहलो, आवाज हमर भए गेल बंद। आब उठ के जाके कहबै अब इसरेसन काम करबै, दीवाल में जो सटले रह गए। श्री सतगुरु दीवाल में सटले रह गए। और तब तक गुरु महाराज खड़ा रहा। आरती है के बाद गुरु महाराज अंतर्धान भला, उनको दर्शन दिए। श्री सतगुरु संत कबीर ने कहा मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोज हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। पूर्णिया की घटना है, लगभग इस बात को 5 साल हो गया, 5 साल। एक लड़का जब बीमार पड़ा, उस बहन का पुत्र जब बीमार पड़ा ना, डॉक्टर के पास ले गए, बिलख बिलख करके गुरुदेव के तस्वीर के सामने बैठ करके रो रही है। गुरुदेव मेरा पुत्र का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए, मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए। उसके बाद डॉक्टर के पास गए, जबकि पेट में जलन, छाती में जलन हो रहा है, पूरा लगता है लहर हो रहा है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब कहते कोई बीमारी है ये है, लेकिन लहर क्यों, जलन क्यों? डॉक्टर ने कहा कोई बीमारी नहीं है। वह बिलख बिलख करके गुरु महाराज की तस्वीर के सामने बिलख बिलख करके रो रहे थे। रो करके घर में सो गए। सुबह जब हुआ, गुरु महाराज उनको कहते हैं उठा, आवाज उठा, उठा। जैसे बिछावन पर आंख खोलते हैं, देखते तस्वीर से गुरु महाराज का तस्वीर, जो छड़ी लेकर के गुरु महाराज वहां से तस्वीर से नीचे उतरे। 26 तारीख को बता रहे थे, तस्वीर से निकले और कहते हैं बेटा तोहर ठीक छ। श्री सतगुरु स्तुति करो, स्तुति। वो दौड़ करके पदावली लाने के लिए, कहाँ जाए छो, पदावली से देख कर पढ़बे हमरा याद नहीं छे। कल के आय पदावली देख करके पढ़ ले, लेकिन काल से पदावली पढ़े नहीं, पदावली देख कर स्तुति करे के मौका नहीं था। पढ़े पदावली ला करके पढ़े, गुरु महाराज बैठे हुए। श्री सतगुरु
उनके पुत्र का जन्मदिन था। वो स्तुति कर रहे हैं, गुरुदेव बैठे हुए हैं। स्तुति समाप्त हुआ, उनसे एक भजन गवाए। गवाने के बाद फिर वही तस्वीर में चले गए। श्री सद्गुरु, इनको कभी तस्वीर मत समझिए, है साक्षात परमात्मा सद्गुरु के रूप में। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा से कहते हैं योग सिखोपनिषद सत्संग योग में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब भगवान शिव के प्रति श्रद्धा है तो भगवान शिव को पूजिए। राम के प्रति श्रद्धा है, कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, दुर्गा माई के प्रति श्रद्धा है, उनमें और गुरु में कोई अंतर, कोई अंतर, सब एक हैं। जिनमें श्रद्धा उनको पूजिए, सब एक है। सब संतों का एक ही विचार है, किसी संत में अंतर नहीं है। तब न कहते सब संतन की बड़ी बलि। वो बिलख बिलख करके रो रहे थे, क्योंकि वही दिन से हमार लड़का ठीक से। श्री सद्गुरु, श्रद्धा प्रेम से पुकारेगा तब न। अभी ऐसे ऐसे भक्त हैं, भगवान राम अभी दर्शन देते न। तुलसीदास जी को दर्शन दिए ना, सूरदास जी को भगवान कृष्ण दर्शन दिए ना। वो तो बहुत सम पहले की बात है। अभी भी भक्त को दर्शन, अभी भी भक्त को दर्शन देते, परिवार के साथ रह रहे हैं। जिनमें श्रद्धा है किसी न किसी रूप में उनको इष्ट दर्शन दे देते हैं, चाहे काली माँ का क्यों नहीं हो, रामे का क्यों नहीं हो, कृष्ण का क्यों नहीं। हम दूसरा क्लास में पढ़ रहे थे श्री सद्गुरु, तो मेरा नियम था, हम जाते थे रामायण गोष्ठी में, मुरली चंदवा वो वाली छटकी लक्ष्मीपुर जाते थे। वहाँ भला बाबू के साथ हम लोग रामायण, इतना श्रद्धा था न। पहले इधर सत्संग संत मत का सत्संग नहीं होता था, दूसरा क्लास पढ़ते थे, रामायण गोष्ठी में जाते थे। गुटका रामायण होता, छोटा वाला रामायण, उसको देख रहे। घर से निकले, बगीचा हो करके आरे आर जा रहे, सड़क पर गए और उसमें देख रहे हैं श्री राम दरबार है ना, श्री राम दरबार। श्री राम दरबार में सबका तस्वीर, भगवान श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी भी खड़े। हम यहाँ से देखते हुए जा रहे हैं, मतलब उसी को देखते। हमको जाना है मुरली चंदवा, वाली लक्ष्मीपुर रामायण गोष्ठी में जाना। यहाँ से देखते देखते जा रहे, आर पर चल रहे, हमको पता नहीं, लेकिन नौ इधर देख रहे, आरे पर जा रहे, ऐसे देख रहे। देखते देखते वहाँ जब पहुँचे, इतना श्रद्धा जगह, भगवान श्री राम के प्रति इतना श्रद्धा से मानते थे। बगल में देखते भगवान श्री राम खड़े हैं। श्री सद्गुरु, भगवान श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी साक्षात जैसे आप लोग को देख रहे हैं, उसी तरह भगवान श्री राम खड़े हैं। लेकिन हुआ कि आगे बढ़ना चाहिए, शक्ति नहीं है। श्री सद्गुरु दर्शन दिए, साक्षात दर्शन दिए, और बहुत देर तक खड़े रहे और भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। इस श्रद्धा प्रेम, जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत प्या तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्तां ओसिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेब है। मात हूँ तय बड़ी छोक करने तय, पिता हूँ अधिक भलाई है, कुल मालिक हूँ तय बड़ी कृपाधारे, गुरु सम नाही सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पटतर नाई है, निज दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय। भगवान श्री राम का चरण क्या है? चरण, भगवान श्री राम का चरण है प्रकाश और शब्द। अंतर में साधक को प्रकाश का भी दर्शन होता है, शब्द को भी सुनते हैं।
ये श्रद्धा प्रेम है। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। 1000 हजी, 1000 हजी अभी जो है कोई कौन पर्व चल रहा है मुसलमान का? ईद है। श्रद्धा से करते हैं, नहीं करते हैं? 1000 हजी हज करने के लिए गए। एक उसमें माँ थी। माँ अगर बगल नजर दौड़ाती है, एक कुतिया को देखती माँ, कुतिया को। अब कुतिया के पास 7 बच्चा, कुतिया को 7 बच्चा है। अब पूरे कमजोर, माँ भी कुतिया भी प्यासी है, अब बच्चा सब भी प्यासा है। और वहां एक नरहा कुआं, जमीन से सटा हुआ कुआं था। कुतिया चाहती कि छलांग मार करके पानी के लिए व्याकुल हो रहे, छलांग लगा दो कुएं में, लेकिन उनके अंदर में दया आ गई, मैं तो जान दे दूंगी लेकिन मेरा संसार ही तो जल जाएगा, मेरा बच्चा सब समाप्त हो जाएगा। पुत्र मोह के चलते वह माँ वापस आती, कुतिया वापस आती। सब हजी देख करके निकल गए। एक माँ थी, उसका नजर पड़ा कुतिया पर। जैसे कुतिया पर नजर पड़ा, एकाएक वो विचार करती हैं कि कुतिया प्यासी है, इनको पानी पिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए। वो जैसे उसके बाद जो बदना था, लोटा और रस्सी, जैसे वहाँ तो कुआं, पानी तो बहुत अंदर, बहुत नीचे, वहाँ रस्सी पहुँचना बहुत मुश्किल है। उसी से वो क्या कि अपने एक एक बाल को तोड़ते हैं और तोड़ करके रस्सी बनाए, फिर भी पानी का स्पर्श नहीं। वो वस्त्र जो पहनी हुई थी, वस्त्र को फाड़ रही है, फाड़ करके रस्सी बना रही है, फिर फाड़ रही, रस्सी बना रही है, फिर भी पानी से स्पर्श नहीं हो रहा है। उसी समय वो एकाएक कहती है, हे खुदा, हे ईश्वर, अब जो मैं पुनः इस बार फाड़ रही हूँ, उसके बाद मेरे पास फाड़ने का कोई वस्त्र नहीं है। अगर मैं पुनः वस्त्र फाड़ती तो मैं तो निवस्त्र हो जाऊंगी। जैसे फाड़ करके रस्सी बनाते हैं, पानी ऊपर आया, पानी बर्तन में बदना लोटा था, भर गया। पानी निकाल करके वह कुतिया को पिलाए, पानी दे रहे, कुतिया पी रहे, बच्चा सभी कई बार दिए कुतिया और बच्चा सब पानी पी रहे। जैसे यह दृश्य को वो जो 999 मुसलमान भाई जो हजी थे, वह देख कर कि इस माँ को डांटने लगे, तू पापनी है। अरे कुतिया अपवित्र होती, कुत्ता अपवित्र होता है। और खुदा के पास जा रही थी चढ़वा चढ़ाने के लिए, तुम्हारे चढ़वा को कभी खुदा स्वीकार नहीं करेंगे। ऐ पापनी, तरह तरह कुछ से कुछ कहने लगे। लेकिन वह माँ पीछे, आप जाएंगे तो कहाँ, वह माँ पीछे पीछे जा रहे हैं, सब आगे पूरा हंसते हुए जा रहे हैं। लेकिन यह माँ निराश होती है, मैंने तो कुतिया को पिलाई पानी, ये सब मुझे डांटते हैं, लेकिन चिंतन है खुदा ईश्वर पर विश्वास। वहां जैसे पहुंचे, 999 हजी जो था चढ़वा चढ़ा दिए, लेकिन यह माँ अंदर प्रवेश नहीं की। क्यों? सब उसको डांट देते कि तू अपवित्र है। तो अपने बदना से, लोटा से कुतिया को जल पिलाया, अपवित्र है। 999 हजी गए, वह माँ दरवाजे पर खड़ी, गेट पर, सड़के पर, अंदर भी प्रवेश करने के लिए नहीं। जब सब चढ़वा चढ़ा देते हैं, आकाशवाणी होती, आकाशवाणी, तुम लोग जो मेरे पास 1000 हजी आए हो, आकाशवाणी भी, तुम लोग जो मेरे पास 1000 हजी हज करने के लिए आए हो, उसमें से 1000 हजी में से 999 का जो हज है, श्री सदगुरु, 999 का जो हज है, उसका हज स्वीकार नहीं किया गया।
और उसी का हक स्वीकार किया गया जिसने एक कुतिया को पानी पिलाया, एक कुतिया को पानी पिलाया, उसी का हक स्वीकार किया गया। अब सब एक दूसरे के मुख को देखें। श्री सद्गुरु, ये श्रद्धा प्रेम है। आप पहुंचिए या नहीं पहुंचिए, अगर आपके अंदर में श्रद्धा प्रेम है तो भगवान आपके पास ही है, कोई दूर नहीं है। सब पश्चाताप करने लगे। आप लोग जानते होंगे हसन दो भाई थे। हसन दोनों भाई समय माँ का सेवा, माँ का खिदमत, माँ का क्या करते थे? खिदमत मतलब सेवा। दोनों भाई समय निकाल करके अपने माँ का खिदमत, माँ का सेवा करते थे। माँ को क्या चाहिए? माँ को क्या चाहिए? श्री सद्गुरु, माँ को चाहिए सूखी रोटी, गीली साग, दूध मिलता है बड़का वक्त, कहते काजू और खूब पहले झाल के न। श्री सद्गुरु अभी भी दे रहे हैं, बहुत खा रहे हैं। श्री सद्गुरु शाकाहारी फल है तो खाइए, लेकिन वह वृद्ध माँ, दोनों भाई समय निकाल करके अपने माँ का खिदमत करते थे। छोटा भाई तो सेवा किए ही थे, छोटा भाई सेवा किए ही थे। अब दूसरे दिन बड़ा भाई का समय, बड़ा भाई कहते हैं हसन, आज मेरा मन करता है नवाज खूब पढ़ो, नवाज कुरान पढ़ो, नवाज भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो और मिलाद भी करो। मिलाद मतलब सत्संग भी करो। एक काम करो, आज तुम माँ का खिदमत, माँ का सेवा तुम ही कर लो। आज भैया मुझे कुरान पढ़ने के लिए दो, भारत को मौका मिले कुरान पढ़ूंगा, नवाज पढ़ूंगा, मिलाद मतलब सत्संग करूंगा। छोटा भाई कहते हाँ भैया, आज मैं खुद माँ का खिदमत फिर हम ही कर लेंगे। वो सेवारत तो हो गए। अब बड़ा भाई नवाज पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे हैं, मिलाद कर रहे हैं। सुबह जब हुआ, आकाशवाणी हुई, आज मैंने हसन को बख्श दिया। बख्श मतलब, बख्श का मतलब होता मोक्ष, मोक्ष दिया। मोक्ष का मतलब होता परमात्मा में एक में हो जाना। आज मैंने हसन को बख्श दिया, जाओ, मैंने उसके बड़े भाई का नाम लिया, जाओ मैंने तुमको बख्शा, मतलब तुमको माफ कर दिया। अब बड़ा भाई कहते मिलाद हम किए, कुरान हम पढ़े, नवाज हम पढ़े, कहते तुमको बख्शा, मैं तुमको माफ कर दिया, मैंने कौन सी गलती की? फिर आकाशवाणी भी, जो माँ का खिदमत करता है, माँ का सेवा करता है, वह मेरा सेवा करता है। साक्षात मैं ईश्वर माँ के रूप में हूँ। जब सृष्टि हुई, आप लोग जानते होंगे, श्री सद्गुरु सृष्टि हुई तो सृष्टि हुई तो आत्मा बिलख करके रो रही है, नहीं प्रभु, हे प्रभु, हे परमात्मा, हम आपसे अलग नहीं रह सकते। आप अपने से हमको दूर मत कीजिए, आप अपने से हमको दूर मत कीजिए। बिलख करके जो रो रही हैं, उसी समय ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते तुम लोग चिंता क्यों करते हो? मैं तो तुम लोगों के पास में सदैव रहूंगा, तुम्ही लोग के पास में रहूंगा। और किस रूप में रहूंगा जानते हो? कहा जानता नहीं हो, कहा माँ के रूप में रहूंगा, माँ के रूप में। श्री सद्गुरु माँ के रूप में रहूंगा। जो माँ का सेवा करेगा वो मेरा सेवा करेगा। आप लोग जानते हो सच्ची घटना है। एक माँ थे, और माँ को कई दिन से बीमार, नींद नहीं आ रही थी, नींद बीमारी के चलते, परेशानी के चलते माँ को नींद नहीं आ रही थी कई रात से।
9 दिन में नींद, 9 रात में नींद, कई दिन रात से बेचैन थी। शाम का समय था, वो अपने पुत्र को, बेटा जितना जल्दी हो मुझे 1 गिलास पानी लाओ, पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। जैसे कहते पानी पिलाओ, दौड़ करके वह लड़का गया। अब पानी लेकर के जैसे आते हैं, माँ गहरी नींद में सो गई। गहरी नींद में माँ गहरी नींद में सो गई। अब पुत्र देख रहे कि माँ को कई दिन से नींद नहीं आ रही थी। माँ जब जगेंगे ना तब माँ को हम पानी देंगे, क्योंकि माँ गहरी नींद में सोई हुई है। वह इंतजार कर आधे घंटे में 1 घंटे में जगेगी माँ। शाम में जो खड़े रहे ना, भर रात माँ नहीं जगी, गहरी नींद में सो गई माँ। और सुबह जब हुआ, लड़का के हाथ में गिलास है, गिलास में पानी है। माँ जब आंख खोलती है, तू कब से खड़ा है? माँ कहने लगी, तू कब से खड़ा है? माँ, आप शाम में जो पानी मांग के थे ना, हम पानी लाने के लिए गए। अब पानी लेकर के जैसे मैं आया, आप गहरी नींद में सो गए। तो माँ कह रही, तब से तू जगा हुआ है? कहा माँ? कहा जब मैं सो गई तो तू भी सो जाता है। तू क्यों जगा रहा, इसका जवाब मुझे दो। मेरे लिए तू क्यों जगा रहा है? गले तो किए थे, बैठो ने हो लक्ष्मी, सब छे, बैठो, कोई थे। श्री सदगुरु बैठो, तो कते कते मन से लक्ष्मी। श्री सदगुरु ऐते ऐते आपने बैठो बैठो। श्री सदगुरु एकाएक जय हो जय श्री सब। ममता तू न गई मेरे मन तने कह, ममता तो छै ने, छै बहुत आदमी। हे श्री सदगुरु, भगवान छे न, भगवान छे श्री सदगुरु, सुनियो बैठो। श्री सद नहीं है कि रखने है तो टेबल पर। अच्छा ठीक है, बैठियो। श्री सदगुरु उसी समय माँ कहने लगी, क्यों तू जगा रहा? जवाब दो, तू भर रात क्यों जगा रहा? उसी समय वो लड़का कहते, माँ आप मेरे लिए 9 महीने तक जगी रही, 9 महीने तक। आप मेरे लिए 3 साल तक जगरे। बच्चा जो जगरे नहीं छे, कखनी बच्चा कानते, कखनी माँ तैयार है। श्री सदगुरु आप मेरे लिए 5 वर्ष तक जगी रही, क्या मैं आपके लिए 1 रात भी नहीं जग सकता? 1 रात भी नहीं जग सकता? ऐसे पुत्र का क्या होगा? भला होगा। भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा। अब कोई देखे न देखे खुदा, तो खुदा कहाँ? सबके अंदर में तो खुदा बैठे हुए, जर्रे जर्रे वो परमात्मा बैठे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। भक्ति निशिनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। जो चूक जाएंगे सेवा करने से पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए कर ले भैया बनिज व्यापारी, फेरो न मिलतो यह है ना सुतारी। आप लोग जानते होंगे नामदेव जी महाराज की माँ का नामो, बचपन का नाम था नामो। तो जलावन लाओ, जलावन नहीं लाओगे ना मैं भोजन नहीं बनाऊंगी।
भोजन क्या करोगे? तो नामदेव को जो सूखा, नामों को जो सूखा लकड़ी मिलता था, चून चून करके लाते थे। अब बहुत आदमी क्या कर, तरो ताजा वृक्ष है उनको छील करके लाते हैं। माँ कहती उसी को छील करके लाओ, सुखा करके जलावन बनाओ। नामों जब छीलने लगे ना, नामों उसी समय क्या करते, उसको छीलने के बाद, ये वृक्ष है इनको कष्ट होता है कि नहीं, अपने पाँव में कुल्हाड़ी चला दी, ऐसे छील, ऐसे छीलते, छीलने के बाद चमड़ा छिला गया, खून बह रही है। दौड़ते हुए माँ के पास गए। माँ कहीं नामों क्या हो गया? कहा माँ, मैं वृक्ष को जो छील रहा था ना, मेरे मन में वहाँ वृक्ष में भी जीव है, उसको भी तो कष्ट होता होगा। अच्छा, एक बार अपना छीलते, अगर हमको कष्ट नहीं होगा तो उसको भी कष्ट नहीं होगा। मैं जैसे छीला न माँ, तो बहुत कष्ट हो रहा। उसी से माँ का आशीर्वाद मिल गया। नामो, अरे लगता है कि तू बहुत बड़ा संत बनेगा। श्री सतगुरु, तू बहुत बड़ा संत बनेगा। अरे संत बनेगा। एक आप लोग जानते होंगे, ये जो पशु सबको जो का बलि देते हैं, और उनका पुत्र बड़ा सदाचारी, वो कहते थे नहीं, हम किसी जानवर को बलि नहीं, किसी को नहीं काटेंगे। उनका पिताजी कहते तेरा पेशा है, तुमको करना ही पड़ेगा। कहा मैं नहीं करूंगा। जब वो काटते थे ना, ये काटते छटपट अपने करने लगते थे। पिताजी उनको जिद कर दिए। एक दिन कहते हम नहीं करेंगे। वो जो चीखते चिल्लाते थे ना, अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। पिताजी ने कहा तुमको करना ही पड़ेगा। उसी समय वो लड़का क्या किए, पिताजी के सामने अपने जंघे पर कुल्हाड़ी चला दीजिए, जो जिससे काटते थे ना, छोड़ा नहीं होता, अपने जंघे पर चला दिए और खून की धारा बह रही है। पिता माँ आए, पकड़ करके महरम पट्टी किए। कहा तू इस तरह क्यों कर लिया? कहा पिताजी, जंघे पर छोरा चलाने के बाद खून बहा, इतना हमको पीड़ा हुआ, उसका जब हत्या कर तो उनको पीड़ा नहीं होगा? कहा देखो पीड़ा क्या, उसका तो तुम्हारा पेशा है। उस समय उस लड़का ने कहा पिताजी, आज तो मैं अपने जंघे पर मैंने छोरा चलाया, और दूसरे दिन से अगर आप कहेंगे ना काटने के लिए, मैं अपने गले में छोरा चला लूंगा, गले में छोरा चला लूंगा। इसलिए मैं आत्महत्या, मैं किसी का हिंसा नहीं कर सकता। कहा मैं समझ गया कि तू संत बनेगा। श्री सतगुरु, उस दिन से वो काम करना छोड़ दिया। तो नामदेव जी महाराज, एक समय की बात है, नामदेव जी महाराज जब 4 वर्ष के थे, 4 वर्ष के, उनके पिताजी कहते नामो, आज हम जा रहे हैं बाजार, जा रहे हैं कपड़ा बेचने के लिए। उनके पिताजी का नाम था दामाजी महाराज। दामाजी भगवान विट्ठल का भी पूजा करते थे, चढ़वा चढ़ाते थे, पूजा करते थे, और उस समय पर कपड़ा बेचने का भी काम करते थे। जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरमबारे फोड़कर स्वावलंबी जीवन बिताने के लिए अपना व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे। दामाजी कहते नामो हम जा रहे हैं बाजार, समय हो गया, कपड़ा बेचने के लिए जा रहा हूँ, समय पर जाऊंगा ना, कपड़ा बिक्री होगी, तब ना भर परिवार का भरण पोषण होगा। लेकिन एक काम करो, आज मंदिर में जाना, भगवान विट्ठल को स्नान करा देना, भगवान विट्ठल को स्नान करा देना, और नैवेद्य, माँ नैवेद्य प्रसाद बना रही है, नैवेद्य लेकर के जाना, भगवान को खिलाना, और एक गिलास दूध भी ले लेना, गिलास में दूध भी ले लेना। मैं जा रहा हूँ। नामदेव जी कहते हाँ पिता, जब जाइए। श्री सद्गुरु, जय हो, जय हो। श्री सद्गुरु। उसी समय वो क्या करते हैं, हाँ पिताजी आप जाइए।
अपने माँ से कहते नामो, माँ आज तो मालिक मैं हूँ। जब 4 वर्ष का था, मैं मालिक मैं हूँ, क्योंकि पिताजी चले गए बाजार, हम जाते हैं भगवान को चढ़वा चढ़ाएंगे। कहाँ मालिक तू ही है। सब सामग्री लिए मंदिर जैसे प्रवेश करते हैं, सब सामग्री भगवान विट्ठल के पास रखते हैं। पानी भी रख दिए, सब सामग्री रख करके, और कहते प्रभु स्नान करके नैवेद्य खा लीजिए, दूध भी पी लीजिए। प्रभु स्नान करके नैवेद्य चढ़वा खाइए और दूध भी पी लीजिए। कई बार इस बात को कहे और कह करके आ जाते थे किवाड़ के पास, छिप जाते थे। कब किवाड़ के पास आ छिप जाते थे और इधर से देखते हैं कि भगवान स्नान करते हैं कि नहीं करते, भगवान खाते हैं कि नहीं खाते हैं, भगवान दूध पीते हैं कि नहीं पीते हैं। कई बार जब देखे भगवान टस से मस नहीं किए, उसी समय नामदेव जी कहते हैं भगवान आप अगर स्नान नहीं करेंगे, नैवेद्य नहीं खाएंगे और दूध नहीं पिएंगे, पिताजी तो पिटाई करेंगे, पिताजी पिटाई करेंगे। पिताजी से पिटाई मार खिलाने का अगर मन है तो आप स्नान मत कीजिए, भोजन मत कीजिए, महाप्रसाद मत ग्रहण कीजिए, दूध मत पीजिए। आज तो पिताजी पिटाई करेंगे ही। अगर पिताजी पिटाई करेंगे, आज से हम भी प्रतिज्ञा कर लेंगे, जब तक हम जीवित रहेंगे कभी स्नान नहीं करेंगे, कभी भोजन नहीं करेंगे, कभी दूध नहीं पिएंगे। आपको मार खिलाना है तो मार खिला दीजिए। ये जो श्रद्धा से बिलख बिलख करके रो रो कर जो कह रहे हैं, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं ना, उसी से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए सजीव, आकर के स्नान करके और नैवेद्य जैसे उठाते हैं अपने मुंह में लेने खाने के लिए। नामदेव जी कहते जल्दी से खा लीजिए, हम भी भूखे, हम भी नहीं खाए। आप जब तक खाएंगे नहीं, खाएंगे तब ना बर्तन लेकर के वहाँ जाएंगे। आप खा लीजिए, हम भी भूखे हैं। उसी से भगवान विट्ठल क्या करते हैं, उठा करके पहले नामदेव को खिलाते हैं। भगवान किसको खिलाते हैं, अपने भक्त को खिलाते हैं, नामदेव को खिलाते हैं और तब अपने मुंह में लेते हैं। नामदेव को खिलाते अपने मुंह में लेते हैं और दूध जब पीने लगे, कहाँ हाँ पीजिए, पहले प्रभु पी लीजिए। भगवान विट्ठल कहते पहले नामदेव तुम पियो, कहा नहीं आप। भगवान विट्ठल पहले नामदेव को दूध पिलाए और तब अपने पिए। भगवान विट्ठल ने कहा नामो तो प्रत्येक दिन मेरे लिए 1 गिलास दूध लाना, मेरे लिए 1 गिलास दूध लाना, मैं उस दूध को पीऊंगा। यह कह करके भगवान विट्ठल अंतर्धान हो गए। जैसे नामदेव घर पहुंचे तो बर्तन तो खाली है, बर्तन एक कण भी नहीं बचा। नामदेव की माँ कहने लगी नामदेव महाप्रसाद क्या हुआ। नामदेव जी कहते माँ आज भगवान स्नान करके भोजन के पहले हमको खिलाए तब अपने खाए, पहले दूध हमको पिलाए तब अपने पिए। नामदेव की माँ कर झूठ बोलता है, आज तक तुम्हारे पिताजी के हाथ से भगवान कभी प्रसाद महाग्रहण नहीं किया, कभी स्नान नहीं किया, तू झूठ बोलता है। नामदेव जी कहते माँ मैं सच कह रहा हूँ, आज भगवान विट्ठल स्नान करके महाप्रसाद खाए और दूध भी पिए। भगवान ने कहा प्रत्येक दिन मेरे लिए दूध लाना। यह कह करके भाग गए साथी के साथ खेलने के लिए। तब तक दामाजी ही आ गए। दामाजी कहते क्या हुआ। नामदेव की माँ का तो आज तो गजब हो, कहा हुआ क्या। कहा बर्तन खाली, इतना प्रसाद बना के दिए थे, बर्तन तो खाली है। नामदेव जी रामू ने कहा कि भगवान स्नान करके नैवेद्य भी खाए, दूध भी पिए। फिर नामदेव की माँ के मेरा नामो झूठ नहीं बोल सकता, मेरा नामो झूठ नहीं बोल सकता। तब तक नामदेव जी आए। नामदेव जी के पिता कहते हैं नामो क्या बात है बेटा, सच सच बताओ।
तो नामदेव कहते, पिताजी पहले तो भगवान स्नान नहीं कर रहे थे, भगवान नैवेद्य नहीं खा रहे थे, दूध नहीं पी रहे थे। मैंने कहा आज अगर आप स्नान नहीं करोगे, नैवेद्य नहीं खाओगे, दूध नहीं पियोगे, मैं जब तक जीवित रहूंगा कभी दूध नहीं पीऊंगा, कभी भोजन नहीं करूंगा। पिताजी से मार खिलाना है तो आप खिला दीजिए। तब भगवान स्नान करके पहले हमको खिलाए तब अपने खाए, पहले दूध हमको पिलाए तब अपने पिए। नामदेव जी के पिता के आंख से आंसू बहने लगा, झर रहा, और कहते हैं, नामो क्या तू अपने विट्ठल का दर्शन मुझे नहीं कराओगे? अपने विट्ठल का, अपने भगवान का दर्शन नहीं कराओगे? उसी समय नामदेव जी ने कहा, पिताजी चलिए ना, कल साक्षात आपको विट्ठल भगवान दर्शन देंगे, चलिए ना, हम रहेंगे। श्री सद्गुरु फिर महाप्रसाद बनाए, पूरे सामग्री लेकर के गए। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, नामदेव जी कहते, प्रभु स्नान कीजिए। स्नान जैसे कहते हैं तो स्नान किए, नैवेद्य अपने भी खा रहे हैं, नामदेव को खिला रहे हैं, अपने भी खा रहे हैं। नामदेव जी के माता पिता देख रहे, एक छिद्र था उसे देख रहे, दिखलाई नहीं पर आवाज हो रही है। दोनों जो वार्तालाप कर रहे हैं, भक्त और भगवान जो वार्तालाप कर रहे हैं, ये सुन रहे हैं, लेकिन उनका दर्शन नहीं हो रहा। उसी समय दामा जी कहते हैं, नामो अरे तू अपने विट्ठल का दर्शन मुझे करा दो, मुझे विट्ठल भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। उसी समय नामदेव जी कहते हैं, भगवान मेरे माता पिता को भी दर्शन दे दीजिए। श्री सद्गुरु मेरे माता पिता को भी दर्शन दीजिए। जैसे माया का पट्टी हटाते हैं, साक्षात गोविंद विट्ठल का दर्शन दामाजी महाराज करते हैं। ये श्रद्धा प्रेम है। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति ममे कथा प्रसंगा। गुरु मतलब कथा के प्रति श्रद्धा प्रेम रखिए। अगर सुनेंगे ना, आज तक जो भी सुने, गुरुजी पढ़ाए सुनते रहे, तब ना बड़े मतलब विद्वान बने, नहीं बने, गुरु के वचन पर विश्वास किए और तब न विद्वान बने। इसलिए संत सदगुरु के वचन पर भी विश्वास करेंगे, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करेंगे तो परम कल्याण होगा। आप लोग जानते हो कि भक्त चोखा मेला, चोखा मेला का नाम सुने होंगे, दिल्ली की बात है। चोखा मेला भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त। चोखा मेला जब बीमार पड़ गए, श्री सद्गुरु चोखा मेला जैसे बीमार पड़ गए ना, चोखा मेला एकाएक अपने इष्ट को आवाहन करते हैं श्रद्धा प्रेम से। जब हमारी बीमारी दूर होगी, वो मजदूरी करते थे, जब हम मजदूरी करके जाएंगे तो मजदूरी जब मिलेगी ना, मजदूरी मिलने पर उस पैसा से हम भगवान के लिए केला खरीदेंगे। श्री सद्गुरु केला खरीद करके भगवान को चढ़ाएंगे। गए जैसे काम पर गए, काम मिल गया, और काम मिला तो मजदूरी भी मिल गई। मजदूरी मिलने पर जो आ रहे थे, केला खरीदे, और केला खरीद करके जैसे मंदिर प्रवेश करना चाहते हैं, पुजारी क्या कहते, तू तो नीच जाति का है, नीच जाति का है, तू मंदिर प्रवेश नहीं कर सकता, भगवान के मंदिर में तू प्रवेश नहीं कर सकता। चोखा मेला कहते हैं, हम भगवान को चढ़वा चढ़ाएंगे, भगवान को चढ़ाने के लिए दीजिए। श्री सद्गुरु भगवान को चढ़वा चढ़ाने के लिए दीजिए। पुजारी सब कहते, भागते हो कि नहीं, डंडा उठाए, लेकिन एक कहते नहीं हम चढ़ाएंगे। पुजारी धक्का मार कर उनको बाहर कर दिया। किसी तरह संभलते संभलते केला नीचे गिर गया, फिर उठाए, कहते मुझे भगवान को चढ़ाने में दीजिए ना। पुजारी कहते नहीं, तू नीच जाति का है,
तुम मंदिर प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत समय हो गया, अंधेरा हो गया। उसी समय पुजारी सब क्या कि किवाड़ को बंद कर। अभी यहाँ दो ऐसे हैं, दो दूसरे के घर में रहते हैं, नहीं रहते हैं, और दूसरे के घर में ही अपना वो दूसरे के बना जो दूसरे के द्वारा बनाया गया है उसी में रह करके अपना काम चलाते हैं। एक है सर्फ, श्री सदगुरु। सर्फ कहाँ रहते? सर्फ चूहा का बना हुआ घर। एक सर्प प्रवेश किया, चूहा को खा गए नहीं, और कोई चूहा जाएंगे तो उसको भी खा लेंगे। एक दूसरा कौन होते हैं? पुजारी। पुजारी अपना मकान बनाते हैं। आज तक जहाँ भी शिव मंदिर है, ठाकुरवाड़ी है, कौन बनाते हैं? भक्त सब बनाते, भक्त सब। कोई पर्सनल बनाते, कोई सार्वजनिक चंदा लेकर के बनाते हैं दूसरे। अब प्रवेश कौन करते रहते हैं? कौन? उसका पुजारी कौन बनते हैं? पंडा सब नहीं बनते हैं, श्री सदगुरु वो पुजारी बनते हैं। अब पुजारी का एक नया लागत है उसमें, मकान में कते लागत है? बिना लागत का कुछ लगाए नहीं, अब मालिक वही है। सिंहेश्वर चलिए, सिंहेश्वर एक बार गए, हमको लेना था एमए का किताब, कुछ लेना था। बोले सिंहेश्वर गेट पर एमए का किताब मिलता है। जैसे यहाँ हाथी गेट के पास जाते वहीं से इशारा करते हैं, ऐसे पूरा इशारा कर रहे हैं, ऐसे सब निकल कर ऐसे कर रहे हैं। जैसे कि हमको पकड़ लिए, आप मेरा जजमान है श्री सदगुरु। मतलब वही से अपने जजमान को खरीद लेते हैं, मेरा श्री सदगुरु। चोखा मेला रोते बिलखते चले गए घर। श्री सदगुरु चोखा मेला रोते बिलखते चले गए घर। बिछावन पर बैठे हुए धारा प्रवाह आंसू बहा रहे, भगवान मुझे चढ़वा चढ़ाने के लिए पुजारी ने नहीं दिया। बिलख बिलख करके जो रो रहे हैं। रात्रि का जब 12 बज गया, साक्षात भगवान कृष्ण वहां पहुंच गए। श्री सदगुरु भगवान कृष्ण वहां पहुंच गए, और पहुंचते हुए कहते चोखा मेला। अरे कहाँ हो चोखा मेला? कहा भगवान में हम यहाँ हैं। कहा चोखा मेला, जोरों की भूख लगी है, केला खिलाओ, केला खिलाओ, केला खिलाओ। केला दे रहे हैं, छील छील करके दे रहे हैं, भगवान खा रहे हैं। कहा केला का स्वाद बहुत अच्छा लगा, और केला है तो रुक्मणी के लिए दे दीजिए, रुक्मणी जी के लिए दे दो। रुक्मणी के भी लिए केला, और कहते चोखा मेला तो मेरे लिए प्रत्येक दिन एक छिमरी केला लाना, मैं वहां नहीं जाना, तुम यहीं रखोगे, मैं यहां आकर के तुम्हारे हाथों से खाऊंगा। भगवान अंतर्धान हो गए, खाए वहां। और सुबह जब हुआ तो पुजारी सब जब आए, चाबी सब पुजारी के पास है, खोलते तो खोलवे नहीं करता है। श्री सदगुरु अब खोलिए नहीं रहा है, चाबी वही है, खोलता क्यों नहीं है? आकाशवाणी हुई, अरे पुजारी, अरे तुम लोगों ने मेरे भक्तों का अपमान किया है, इसलिए तुम लोग जाओ चोखा मेले के पास, चोखा मेला के पास जाओ और उसे माफी मांगो, और कंधे पर उठा करके लाओ, कंधे पर उठा करके लाओ। यहाँ छुआछूत की भावना, धक्का मारे। हम एक महापुरुष की वाणी, जाति न पूछो साध के, पूछ लीजिए ज्ञान, बहुत तक भौंदू बह गए राख जीव अभिमान। तब तमाम पुजारी वहां गए, चोखा मेला से कहते भैया चलो, भगवान हम तमाम परिवार को दंडित करेंगे। मैं जो आपके साथ
दुर्व्यवहार किया, भगवान नाखुश हैं, भैया चोखा मेला मंदिर चलो। जैसे उनको उठाना चाहते हैं, चोखा मेला कहते हैं, देखिए आप लोग तो ब्राह्मण देवता हैं, हमको जो आप पकड़ स्पर्श कर आप तो छुआ जाएंगे, हम तो नीच जाति के हैं ना, हम पैदल चलेंगे। कहा नहीं नहीं, भगवान ने कहा कंधे पर, सब तमाम उठाए कंधे पर लेकर के चल दिए। श्री सदगुरु जैसे वहां पहुंचते हैं पर्दा किवाड़ खुलता है, पट हटता है, और जब हटता है तो देखते हैं केला का छिलका जो है तमाम भगवान कृष्ण के चरणों में रखा हुआ है। यहाँ कैसे छिलका आ गया श्री सदगुरु? केला का छिलका देखते तमाम भगवान के चरणों में रखा, तब पुजारी उसको हटाए। श्री सदगुरु ये श्रद्धा प्रेम है, ये तो प्रेम की बात ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दी के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। आप लोग जानते हुए त्र्या और गंगाधर, त्र्या और गंगाधर को कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं। वो दोनों भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त, दोनों गए वृंदावन। श्री सदगुरु दोनों गए वृंदावन। गंगाधर क्या किए, भगवान कृष्ण का मूर्ति खरीद करके त्र्या को दिए, का आज से तुम इसको ललना समझो, ईश्वर समझो, बेटा समझो कि परमात्मा समझो, यही तुम्हारा देख रेख करेंगे। त्र्या तो ले लिए, दिन में स्नान कराते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रात में पति पत्नी जहाँ सोते हैं वहीं ललना को भी सुलाते हैं। मेरे ललना को जाड़ा नहीं, ठंड नहीं लगे, ओढ़ा देते हैं। गर्मी के समय पंखा झेल रहे हैं, मेरे ललना को गर्मी लग जाएगी, ऐसे झेल रहे हैं। इस तरह पूजा पाठ कर रहे हैं। और गंगाधर क्या करते थे, साइकिल लेकर के सब्जी खरीद करके अब बाजार में बेचते थे। बाजार में साइकिल खरीद करके सब्जी बेचते थे। एक दिन की बात है, गंगाधर सब्जी लेकर के जा रहे थे, फिसल गए। श्री सदगुरु सब्जी लेकर के जा रहे थे, फिसल गए। जैसे फिसल करके गिरते हैं और चेत हो गए, कोई चेतना नहीं है। पूरे बाजार में हल्ला हो गया, गंगाधर बेहोश हो गए, गंगाधर बेहोश हो गए। बहुत लोग गंगाधर जी कह रहे हैं, लेकिन गंगाधर जी टस से मस नहीं करे। खबर आया घर, गंगाधर की पत्नी को कहते हैं, देखिए गंगाधर जी बीमारी से बेहोश हो गए, गंगाधर जी को लाइए। अब गंगाधर की पत्नी त्र्या रोने लगी और भगवान कृष्ण के तस्वीर के सामने जाकर के कहते हैं, लल्ला अब पिताजी बीमार पड़ गए हैं, अब तुमको साइकिल से सब्जी खरीद करके लाना पड़ेगा। अब बाजार में जाकर के सब्जी, श्री सदगुरु बाजार में जाकर के सब्जी बेचना पड़ेगा। अब हम लोगों का भरण पोषण तुम्ही को करना पड़ेगा। पिताजी बीमार पड़ जाओ, पिताजी को देखो ना क्या हो गया। श्री सदगुरु पिताजी को क्या होगा, पिताजी को जाकर के देखो। त्र्या जो बिलख बिलख करके रो रही है, उसी समय भगवान कृष्ण का मूर्ति प्रकट हो गए। कहते माँ, वो मूर्ति बोलता है, माँ इस बार आप जाओ, आप यह कह दो कि ललना आपको बुला रहे हैं। अगर यह कहने पर नहीं आएंगे तो मैं खुद वहां आऊंगा, लेकिन जाकर के माँ यह तो कह दो लल्ला आपको बुला रहे हैं, नहीं आने पर हम पुनः जाएंगे। जैसे त्र्या दौड़ती गई और वहां जाकर के कहने लगे, आप सोए हुए अचेत पड़े हुए हैं, ललना आपको अपना ललना बुला रहे हैं। जैसे कहते अपना ललना बुला रहे हैं, गंगाधर उठे दौड़े। श्री सदगुरु दौड़ते हुए जैसे आंगन आए,
पति पत्नी गंगाधर त्रिया दोनों आते, जैसे बैठते हैं भगवान कृष्ण का जो मूर्ति वहाँ दौड़ते हुए, कभी गंगाधर के गोद में, कभी त्रिया के गोद में, कभी गंगाधर के गोद में, कभी त्रिया के गोद में। ये श्रद्धा प्रेम है श्री सद्गुरु। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हो श्रद्धा प्रेम से। माँ सबरी को गुरुदेव ने कहा था, बेटे मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तुम करोगे और भगवान यहाँ आएंगे। श्री सद्गुरु समय पर भगवान आए और माँ सबरी कंद मूल फल लेकर के भगवान को भोजन कराए और भगवान भोजन किए। और माँ सबरी कहने के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी, अधम त अधम अधम अति नारी, अतिन मह मैं मति मंद अघारी, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत ही नर सोह कैसा, बिनु जल बारी देखे जैसा, नवधा भगति कहो तो ही पाही, असावधान सुनो धरो मन माहे। जो आप तमाम सुन रहे थे, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति रति, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहिए। जिस मंत्र में श्रद्धा हो उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम महिमा जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों ने देखें परदोषा, नमम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हर्षण दीना, नम एको जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो का आज सुलभ सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सहस्वरूपा, कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे हरिपद, लीन भय जह नहीं फिरे, नर विविध कर बधर बहुमत, शोक प्रसव त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो, जातिहीन अजन्महि, मुकुट किन असनारे, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु विसारी। छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि, ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे मन, ऐसे प्रभु को भूलकर तो सुख चाहता है, तू महामंद है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इसलिए सत्संगित और ध्यानित संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोक परलोक मंगलमय होगा। जिस श्रद्धा प्रेम से गृहपति के द्वारा, गृहिणी के द्वारा न, गृहिणी गृहपति के द्वारा जो सत्संग हुआ, जो कामना है, चाहना है, उसके मनोकामना को गुरुदेव ही पूरा करेंगे। और आप तमाम लोगों का जो कामना चाहना है उसको भी गुरु हाथ से प्रार्थना करता हो, उनके मनोकामना को हे गुरुदेव आप पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप एक भजन गावियो। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, बोलिए ना, श्री सद्गुरु, 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 श्री सद्गुरु।